नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेबसोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल वेबसोल टेक्नोसिस पर। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपके बीसीए के सभी विद्यार्थियों की विशेष जानकारी के लिए और सेमेस्टर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की कैसे तैयारी की जाए उसके लिए और उसकी बेहतर तैयारी के लिए एक समस्त जानकारी, एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो आपके साथ में शेयर किया था। और उसी सीरीज के अंदर हमारे जो 3 सब्जेक्ट है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसमें पहला C++ है, दूसरा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और तीसरा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पेपर है C++, उसकी विशेष तैयारी के लिए मैं आपके साथ में आपके लिए एक MCQ सीरीज जारी कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ। और इस MCQ सीरीज के अंदर हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेसिक कंसेप्ट से एडवांस लेवल तक विश्लेषण और डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। जैसा कि प्रोग्रामिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो नए स्टूडेंट हैं, जो रिसेंटली बीसीए फर्स्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके लिए प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको मैं उन बेसिक कंसेप्ट के साथ तैयारी करवाऊंगा ताकि आप पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और साथ ही अपने तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज को भी बढ़ा सकें। इस वीडियो के अंदर हम जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हाईलाइट करेंगे, यूज करेंगे, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस सुपर 50 वीडियो सीरीज के अंदर, मैं आपके साथ में इस पीपीटी के अंदर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, एल्गोरिदम के कंसेप्ट, फ्लो चार्ट, C++ का इंट्रोडक्शन और C++ टोकन, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके यूनिट नंबर 1 के बेसिक कंसेप्ट है उनके पॉइंट को मैंने इस पीपीटी के अंदर, इस वीडियो के अंदर शामिल किया है ताकि आपकी तैयारी एकदम शुरू से बेसिक लेवल से हो सके। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मैं रोज आपके लिए वीडियो सीरीज, MCQ क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर जारी करूंगा, अपलोड करूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत आपके पास में पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन लेवल बहुत ही अच्छा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर 50 का क्वेश्चन नंबर 1 कि C++ की खोज किसने की। तो C++ की खोज डेनिस रिची, बेजन H2 स्टब, माइक्रोसॉफ्ट या जेम्स गॉसलिंग। तो सभी स्टूडेंट्स, C++ की खोज बेजन H2 स्टब ने की। दूसरा प्रश्न, C++ का नाम किसने दिया। जैसा कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बहुत से विद्यार्थियों को कि C++ की खोज, फाउंडर ऑफ C++ तो बेजन H2 स्टब है, लेकिन जो ये प्लस नाम दिया है ये किसके द्वारा दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया क्वेश्चन है कि जो प्लस नाम दिया गया ये रिक मैस्किटी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, C++ में कैरेक्टर के समूह को क्या सम्मिलित किया गया। मीन्स हमने जो सेट ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में, इनमें किन किन कंसेप्ट को शामिल किया गया है। तो इसमें A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, स्पेशल सिंबल। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर सेट में इन सभी कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने कि निम्न में से रिजर्व कीवर्ड नहीं है। आप लोगों ने सभी ने कीवर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा और कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड होता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो हमारे प्रोग्रामिंग में पहले से बने हुए हैं, एंड दोज आर ऑल्सो वेल नोन बाय कंपाइलर। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो डबल ये हमारा कीवर्ड है, न्यू ये हमारा कीवर्ड है, स्विच हमारा कीवर्ड है, लेकिन डेटा टाइप हमारा कीवर्ड नहीं है। तो इसका आंसर होगा डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ रहे हैं कि C++ किसका सुपर सेट है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि C++ किसका सुपर सेट है, C++ किसका एडवांस फॉर्मेट है। तो C++ C लैंग्वेज का सुपर सेट है। पहले C लैंग्वेज आई थी जिसे POP लैंग्वेज कहा गया और उसके बाद में C++ को डेवलप किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, C++ को कब और कहां डेवलप किया गया।
ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि C++ को कब बनाया गया। तो पहला ऑप्शन आपके सामने AT&T की बेल लेबोरेटरी में 1972 में, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा 1973 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 1972 में और AT&T की बेल लेबोरेटरी में 1979 में। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा AT&T की बेल लेबोरेटरी में 1979। सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट ईयर है वो 1972 है और C++ का जो डेवलपमेंट ईयर है वो 1979 है। दोनों की जो लैब है AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, ये लैब सेम है, बेल लेबोरेटरीज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, निम्न में से सही कीवर्ड कौन सा है। हालांकि कीवर्ड के MCQ निश्चित रूप से हमारे MCQ पेपर मेन एग्जाम में दिखाई देंगे, तो हमें कीवर्ड्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। निम्न में से कौन सा सही कीवर्ड है, तो साइज, की, जंप या स्विच। तो इसका सही आंसर है स्विच, ये हमारा सही कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, C++ लैंग्वेज है। C++ एक कौन सी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड या नन ऑफ दीज। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे सामने कि C++, जिसका आंसर है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि हमारी जो C लैंग्वेज है, जो हमारी C प्रोग्रामिंग है, वो एक POP प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में C++ फॉलो करता है। C++ कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि C++ बॉटम टू अप डिजाइन अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि जो हमारी C है, जो हमारी POP है, वो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। अगला प्रश्न हमारे सामने, C++ में कितने कीवर्ड है। तो C++ में 32 कीवर्ड, 32, 48, 99 या 100। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो C++ में कुल 48 कीवर्ड्स होते हैं, जबकि C लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर है। स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेटर, डेटा टाइप, कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सभी फंडामेंटल का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आपकी जो MCQ सीरीज है, जिसमें लगभग 80 प्रश्न हमारे पेपर में आएंगे, तो लगभग 10 से 12 प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो इन्हीं टॉपिक में से आएगा, जिन्हें आगे जाकर हम C++ टोकन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न में वापस चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर की पहचान होनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसे कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से, चिन्ह से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा नॉट ऑपरेटर है। तो आपको यहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि नॉट ऑपरेटर कौन सा है। तो इसका आंसर बी रहेगा कि ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, इसे नॉट ऑपरेटर के नाम से, चिन्ह से डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही वेरिएबल है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये जो मैंने सुपर 50 सीरीज लॉन्च की है, इसमें अभी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही चयन किया गया है। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से लगभग 8 से 12 क्वेश्चन MCQ पेपर में आ भी सकते हैं, क्योंकि ये सभी फंडामेंटल्स है। प्रोग्रामिंग के वो नियम हैं जिनके बिना हम प्रोग्रामिंग क्रिएट नहीं कर सकते, और ये सभी टॉपिक हमारी यूनिट नंबर 1 से ही सेलेक्ट किए गए हैं। अगर हमने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के रूल्स को पढ़ा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही वेरिएबल है। तो वेरिएबल में कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं किया जा सकता सिवाय अंडरस्कोर के। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आंसर बी रहेगा कि वेरिएबल में अंडरस्कोर का यूज किया जा सकता है। वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होते, वेरिएबल में अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, C++ का सही कीवर्ड नहीं है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन व्हाइल, फॉर, स्विच और डू व्हाइल। तो इसका आंसर डी रहेगा। डू नाम का कीवर्ड होता है, लेकिन डू व्हाइल नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, C++ का शुरुआत में नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। C++ का शुरुआत में नाम क्या था, यह आपको पता होना चाहिए कि C++ का शुरुआत में नाम था C विद क्लासेस। मीन्स C लैंग्वेज तो वही है
उसके साथ में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को ऐड किया गया तो इसे सी विद क्लासेस के नाम से जाना गया और बाद में इसका नाम C++ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, C++ है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, A एंड B दोनों और नन ऑफ दीज। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि C++ एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17, C++ इज अ पार्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग या ऑल ऑफ दीज। तो हम जानते भी हैं कि C++ इज अ पार्ट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि इसे कई जगह पे मिडिल लेवल भी कहा गया है, जो लो लेवल और हाई लेवल दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से काम कर सकती है, लेकिन जहां पर मिडिल ऑप्शन ना हो वहां पर इसका आंसर हाई लेवल प्रोग्रामिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, C++ कोड को कंपाइल करने के लिए यूज करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या ऑल ऑफ दीज। तो C++ एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ में कंपाइलर का यूज किया जाता है, लेकिन जो उसकी आगे एडवांस लैंग्वेज जावा है उसमें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज करते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रहे कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें कंपाइलर का यूज कोड को कन्वर्ट ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि कंपाइलर में पूरे कोड को ब्लॉक ऑफ कोड एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि इंटरप्रेटर में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड और कैरेक्टर टू कैरेक्टर के फॉर्मेट में कोड को कन्वर्ट और ट्रांसलेट किया जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि C++ में आउटपुट को शो करने के लिए काम आता है। तो C++ में आउटपुट को शो करने के लिए हम Cout का यूज करते हैं। जैसा कि ये भी ध्यान रहे कि Cout एक ऑब्जेक्ट है और ये कौन सी iostream.h हेडर फाइल से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, C++ में इनपुट लेने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो C++ से इनपुट लेने के लिए हम Cin का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्रामिंग में किसी लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बताना किसका काम है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग में जब हम लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इसे फिनिट सेट ऑफ स्टेप के नाम से भी जानते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम के लॉजिक को लिमिटेड शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहते हैं तो हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में किसी लॉजिक को डायग्राम के माध्यम से बताना किसका काम है? तो जब भी हम किसी प्रोग्राम के लॉजिक को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, जबकि स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली कोड को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो असेंबली को मशीनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर। ये क्वेश्चन हमारे टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पर हमने मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को रीड किया है, वहां से ये क्वेश्चन फिल्टर होकर आता है कि असेंबली को मशीनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो हाई लेवल को मशीनरी में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये विशेष क्वेश्चन के रूप में आप याद कर सकते हैं कि किसी भी असेंबली को मशीनरी में कन्वर्ट करने का काम है असेंबलर का, और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा कंपाइलर, और आगे की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह के रूप में भी जाना जाता है, और सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर यूज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस को इजी करने के लिए किया जाता है। और हम ये जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इनका बेसिक यूज सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही है। तो इसका आंसर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम हम सभी लोग यूज करते हैं, तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडोरा, एंड्रॉइड, विंडोज 10 ये एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, डिवाइस ड्राइवर के या नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा सिंबल काम में लेते हैं? जहां से हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे वहां पर ये पहला प्रश्न आता है कि जब भी आप कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन से चिन्ह का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हम हैश चिन्ह का यूज करते हैं। हम लिखते भी है हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड string.h। ये जो हैश जो वर्ड हम लगा रहे हैं किसी भी शब्द के आगे, उसके लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे हैश डिफाइन, हैश इफ एल्स। तो ये कुछ पॉइंट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को क्रिएट करने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल या ऑल ऑफ दीज? तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व वर्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हम रिजर्व वर्ड यूज करते हैं, तो रिजर्व वर्ड को कीवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो पहले से प्रोग्रामिंग में बने हुए हैं, जिन्हें रिजर्व वर्ड बोलते हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। एंड दोज आर ऑल्सो वेल नोन बाय कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल यूज किए जाते हैं। वेरिएबल का यूज क्यों किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि किसी भी वेरिएबल का यूज हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल में कौन सा स्पेशल सिंबल अलाउड है? पहले मैं ये डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसमें एकमात्र स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर ही अलाउ है, इसके अलावा कोई भी चिन्ह अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल में कौन अलाउड नहीं है? तो डिजिट, स्पेस, अंडरस्कोर या कैरेक्टर? तो डिजिट हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर अलाउड है, कैरेक्टर होते हैं, लेकिन स्पेस वेरिएबल में अलाउड नहीं होते, जिसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद। वेरिएबल हमेशा किससे स्टार्ट होने चाहिए? नंबर से, अल्फाबेट से, एनी सिंबल से या ऑल ऑफ दिस? तो ये वेरिएबल के नियमों का क्वेश्चन है, रूल्स का क्वेश्चन है कि वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होते, अंडरस्कोर के अलावा किसी भी चिन्ह से स्टार्ट नहीं होते। तो इसका आंसर है अल्फाबेट। वेरिएबल इन ऑप्शन में से अल्फाबेट के अलावा किसी से भी स्टार्ट नहीं होता, तो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, बोथ या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर केस एंड अपर केस, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। जनरली हमारे जो पासवर्ड होते हैं वे केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रहे कि वेरिएबल क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। अपर केस और लोअर केस के आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसमें डिफरेंस होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल की सही डिक्लेरेशन नहीं है, आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल की सही डिक्लेरेशन नहीं है। पहला ऑप्शन एम्प्लॉय आईडी, सही दिखाई दे रहा है। दूसरा अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी, सही दिखाई दे रहा है। तीसरा एम्प्लॉय 101, ये भी सही है। लेकिन आप गौर करें कि जो ऑप्शन डी है उसमें एम्प्लॉय और आईडी के बीच में स्पेस दिया गया है। इसका मतलब वेरिएबल का ये डिक्लेरेशन सही नहीं है, वेरिएबल में स्पेस अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट को कहा जाता है? कांस्टेंट को लिटरल्स कहा जाता है, कीवर्ड्स कहा जाता है, डेटा टाइप कहा जाता है या ऑपरेटर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लिटरल्स। कांस्टेंट जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो रही है उसे हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
जो इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से हमें दिखाई देती है, तो कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेटर का सही एग्जाम्पल होगा। आपको ऑपरेटर की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन। दूसरा ऑप्शन प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन। थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, एंड। नेक्स्ट ऑप्शन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और एंड। तो ध्यान रहे कि यहां पर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो कौन से आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन और मॉड्यूलर डिवीजन। अगर ये कहीं दिख जाए तो दोज आर बिलोंग्स टू अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नरी ऑपरेटर किसे कहा जाता है? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर किसे कहा जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर को, कंडीशनल ऑपरेटर को या रिलेशनल ऑपरेटर को? तो यहां पर विशेष ध्यान दें कि टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर को कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऑपरेटर में भी तीन प्रकार की कैटेगरी डिफाइंड है। वन इज अ यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज अ बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो यहां पर आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसे हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्वल टू कौन से ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल असाइनमेंट ऑपरेटर है या रिलेशनल ऑपरेटर है? तो ये जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर है इसे रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, जबकि आपका जो सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर होगा उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जिसका मेन यूज वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो आपको इनमें से पहचानना है कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो यहां पर आंसर आपको बी दिखाई दे रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड और नॉट कौन से ऑपरेटर के एग्जाम्पल है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर? तो एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस और माइनस कौन से ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और ए और बी दोनों? तो निश्चित रूप से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस के फॉर्मेट में जाना जाता है और डिक्रीमेंट को माइनस के फॉर्मेट में जाना जाता है। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उदाहरण है। जब आप प्लस और माइनस ऑपरेटर को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो प्रकार के और फॉर्मेट दिखाई देते हैं। वन इज अ प्रीफिक्स, सेकंड इज अ पोस्टफिक्स। तो यहां पर प्रीफिक्स का उदाहरण है आंसर बी, प्लस और जो भी आपकी वेरिएबल जिसे हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं उनमें से सही कीवर्ड्स की पहचान कीजिए। ब्रेकर, डिफॉल्ट, शॉर्टर और वैल्यू। तो इसका आंसर है डिफॉल्ट। जनरली हमने पढ़ा है स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। तो आपका जो डिफॉल्ट है ये एक सही कीवर्ड है C++ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसे चेंज किया जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि निम्न में से किसे बदला जा सकता है? तो वेरिएबल कैन बी चेंजेज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। वेरिएबल को हम रन टाइम में बदल सकते हैं, जबकि कांस्टेंट फिक्स होते हैं। मॉड्यूल फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं और टोकन का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत कीवर्ड के सेट को पहचानिए। ऑटो, डबल, इंट, फ्लोट ये सभी कीवर्ड है। ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच ये भी सभी कीवर्ड्स हैं। केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ ये भी सभी सही कीवर्ड है। कैरेक्टर, एक्सटर्न, इंटर्न
और रिटर्न। तो विद्यार्थियों यहां ध्यान दें कि इंटर्न नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता। तो ये जो सेट है, ये जो ऑप्शन डी है, ये यहां पर गलत है। बाकी सभी सही कीवर्ड के सेट है, लेकिन ये सेट गलत है। तो इसका आंसर डी, इंटर्न नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल लाइन कमेंट डिफाइन किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि कमेंट का मतलब क्या होता है। कैसे कोड जिन्हें कंपाइलर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, जिनका यूज बेसिकली प्रोग्राम का टाइटल या डेफिनेशन लिखने के लिए करते हैं, उसे हम कमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वन इज अ सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सिंगल लाइन कमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर बी है। इसे सिंगल लाइन कमेंट के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है सुपर 50 सीरीज का 50 नंबर प्रश्न कि मल्टी लाइन कमेंट को कौन से सेट से डिफाइन किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, जिसे हम मल्टी लाइन कमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो सुपर 50 की सीरीज है, ये बहुत ही रोचक और जानकारी उपलब्ध कराने वाली रही होगी। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो सुपर 50 की एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें C++ के बेहतरीन क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है और उन टॉपिक्स को शामिल किया गया जो कुछ बेसिक टॉपिक्स है, वे लोग जो शुरुआत में अभी C++ पढ़ रहे हैं, अभी तक यूनिट नंबर 1 में है, उनसे रिलेटेड ही इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए इस तरह की एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो एमसीक्यू सीरीज पसंद आई है, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इसी प्रकार से वेबसोल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।